तो बच्चों अब हम सर्कल चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन। सर्कल चैप्टर में आपको मैंने बताया हुआ कि डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सर्कल की इक्वेशन आपको निकालनी है। इसका आपको क्या दे रखा है, पासिंग पॉइंट दे रखा है। ये सर्कल पास होता है 2.2,4 से, और इसका जो सेंटर है ना वो इन दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यानी कि अगर हम इन दोनों लाइन को आपस में सोल्व करें तो वो क्या देगा, अपने को सेंटर देगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऐसा, तो सोल्व करना तो अपने को आता है। इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, ताकि y के कोफिशिएंट को सेम बनाया जा सके। 3 से बच्चों मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट इक्वेशन को, और सेकंड को एज इट इज रख दो, और इनको ऐड करने से 5x इक्वल टू क्या आ गया, 5x कितना आ जाएगा 1। x को 1 पुट कर दो किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में। इस इक्वेशन में x को 1 पुट करोगे आप, तो y आपका कितना आ जाएगा, -3। तो यानी कि ये जो सेंटर है बच्चों, सेंटर क्या आ गया अपना इस क्वेश्चन में, 1, -3 आ गया है ना, 1, -3। अब तो ये क्वेश्चन पुराना बन गया। आपको सेंटर भी पता है, पासिंग पॉइंट भी पता है, तो इन दोनों के बीच की क्या निकाल लो आप, डिस्टेंस, और वो क्या होगी, रेडियस। रेडियस क्या होगी आपकी, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 4 और -3 का डिफरेंस कितना होता है, 7। तो यानी कि क्या आ गई, √50। सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गई। तो इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, x-1 का होल स्क्वायर प्लस y, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और √50 का स्क्वायर यानी कि क्या आ गया, 50। इसको बच्चों आप सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस। मैंने आपको बताया हुआ है जब सर्कल दोनों एक्सिस को टच करता है, देखो डायग्राम कैसा बनेगा। जैसे ही डायग्राम आप बनाओगे ना, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। दोनों एक्सिस को टच करता है, इसको भी और इसको भी, एक्स एक्सिस को भी और वाई एक्सिस को भी। तो सर्कल का रफ डायग्राम हमने मान लो ऐसा बना दिया। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है जब दोनों एक्सिस को टच करता है, कि सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो वाई कोऑर्डिनेट है बच्चों, दोनों किसके इक्वल होता है, रेडियस के, है ना। और बस प्लस माइनस का फर्क हो सकता है। बट इस क्वेश्चन में मेरे को पता लग रहा है क्लियरली, अगर ये 2, 1 से पास होता है तो यानी कि ये सर्कल कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, है ना। रेडियस को क्या मान लो आप, आर मान लो, और ये सेंटर भी क्या हो जाएगा फिर, आर को आर हो जाएगा। बस अब तो क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व इजिली। यहाँ पे अपने को सेंटर भी मिल गया सर्कल का, और रेडियस भी मिल गई। अगर सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गई, तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x-r होल स्क्वायर प्लस y-r होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन तो आ गई, बट अभी किस चीज की कमी है, r की वैल्यू नहीं पता हमारे को। अब ये सर्कल किस पॉइंट से पास होता है, 2,1 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। 2,1 पॉइंट पुट करना है इसमें, 2 - r होल स्क्वायर प्लस 1 - r होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर खोल लो, स्क्वायर ओपन करके, और आप किसकी वैल्यू निकाल लो बच्चों, आर की वैल्यू निकाल लो। -2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर, एक आर स्क्वायर तो कैंसिल कर दो, ये कितना आ गया अपना आर स्क्वायर -6r, और कितना हो गया हमारा +5 इक्वल टू 0। तो सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, आर की वैल्यू क्या आएगी, एक 1 आएगी और एक 5 आएगी। तो हो सकते हैं, एक सर्कल बड़ा भी हो सकता है। तो आर को आप क्या ले लो, 1। अगर आर को 1 लोगे तो बच्चों सेंटर भी तो कितना हो गया, बोलो 1, 1 हो गया ना। आर 1 लोगे तो सेंटर भी कितना हो गया आपका, 1, 1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x-1 होल स्क्वायर प्लस y-1 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। और जब r को आप 5 लोगे तो सेंटर कितना आ जाएगा बच्चों, 5,5 आ जाएगा। तो आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x-5 होल स्क्वायर प्लस y-5 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम बनाओगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें एक सर्कल 3 पॉइंट से पास होता है, और आसान होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सर्कल की जनरल इक्वेशन को जूम कर देते हैं। मान लो ये एक सर्कल है जो इन 3 गिवन पॉइंट से पास होता है। इसको मान लो ए पॉइंट, और इसको मान लो बच्चों बी पॉइंट, इसको नाम दे दो सी पॉइंट। तो सर्कल की इक्वेशन जनरल हम क्या मानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने सर्कल की इक्वेशन मान ली। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना एग्जाम में कि एक सर्कल 3 गिवन पॉइंट से पास होता है, तो मैं कहता हूँ सर्कल की ये जनरल इक्वेशन आप मान लो। अगर अब आपको पता लग जाए कि इसकी वैल्यू जी, एफ और सी, इन तीनों की वैल्यू अगर हमें पता लग गया, तो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तीनों की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये बार बार से पॉइंट पुट करके।
पहले 1 0 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, मतलब कि x की वैल्यू क्या पुट करो 1 और y की वैल्यू क्या 0, तो 1 प्लस 0, x को 1 पुट करोगे और y को बच्चों 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 और प्लस में c इक्वल टू 0, यानी कि अपनी इक्वेशन क्या आ गई 2g प्लस सी इज इक्वल टू -1। ये एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब हम क्या पुट करेंगे सेकेंड वाला पॉइंट। अब पुट करो आप 2 -7 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो बच्चों x को 2 पुट करोगे तो एक्स स्क्र 4, -7 का स्क्र 49 और 2 x को 2 पुट करो, ध्यान से देखो 4g हो जाएगा, y को -7 तो -7 का डबल यानी कि माइनस के 14f हो जाएगा, प्लस c इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 4g माइनस 14f प्लस सी इक्वल टू -53। ये आ गई थर्ड इक्वेशन। एक और इक्वेशन बना लेते हैं हम। थर्ड पॉइंट पुट कर दो आप 8,1 इन इक्वेशन नंबर 1। ये पुट करेंगे तो कितना होगा अपना 64 प्लस 1, 8 टू जा 16, 1 टू जा 2 और ये हो जाएगा आपका g और प्लस में c इक्वल टू 0। तो 16g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू आ गया -65। ये तीन इक्वेशन बन गई, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इन तीनों को सोल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों, जी, एफ और सी की। देखो बहुत आसान है सोल्व करना इनको। आप यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, इस इक्वेशन से मैं कहता हूँ सी निकाल लो। अब क्या -1 और माइनस के 2g, इस सी की वैल्यू निकाल के और आप इसको पुट कर दो। इसको आप पुट करो किस में, थर्ड और फोर्थ में, इन 3 एंड 4, क्योंकि 3 और 4 में पुट करोगे ना तो क्या होगा, उससे सी खत्म हो जाएगा। दोनों इक्वेशन किस में बन जाएगी आपकी, जी और एफ में, और उनको सोल्व करके हम एफ और जी निकाल लेंगे। एफ और जी निकल गया तो यहाँ पुट कर देंगे, जी की वैल्यू सी निकल जाएगा, तीनों वेरिएबल आपके निकल जाएंगे और आंसर आपका आ जाएगा। तो इन इक्वेशन नंबर 3 अगर आप सी को पुट करोगे क्या, -1 -2g, तो ये वाली इक्वेशन बच्चों क्या बन जाएगी बताओ, 4g माइनस 14f प्लस सी। सी कितना है -1 -2g और ये कितना आ गया आपका माइनस के 53 आ गया। सोल्व कर लो इसको, 4g और 4g में से g और g को तो अपन सोल्व भी कर लेते हैं। 4g माइनस 2g कितना हो गया, 2g माइनस के 14f और इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस के 52। 2 भी कॉमन लेके हटा दो, ये आपकी एक और इक्वेशन आ गई, नहीं है ना। अब इसी तरह से किस में पुट करो आप, 4 में, सी को क्या पुट कर दो 4 में, -1 -2g इस इक्वेशन में देखना पुट करोगे तो कितना आएगा 14। 14 की जगह क्या है इसमें 16 है, 16g प्लस 2f -1 -2g इक्वल टू -65। तो ये आपका आ गया 14g और प्लस 2f इक्वल टू -64। और हम क्या करते हैं 2 को मतलब कैंसिल कर देते हैं, 7g प्लस f इक्वल टू क्या आ गया -32। ये सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। देखो बच्चों इन दोनों इक्वेशन को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। इन दोनों को सोल्व करके आप क्या निकाल लेना, जी और एफ निकाल लेना, निकल जाएगा जी और एफ। जी और एफ निकल गया तो यहाँ से सी निकल जाएगा, जी एफ सी निकल गई तो तीनों वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। देखो मैं लिख देता हूँ सोल्व करने की बजाय, क्योंकि सोल्व आपको खुद को करनी आती है इक्वेशंस को। इन दोनों को सोल्व करोगे ना तो जी कितना आएगा बच्चों -5 और एफ कितना आ जाएगा 3। एक बार वेरीफाई करें कि सही है क्या। इस इक्वेशन में पुट करना, जरा जी को -5 पुट करो और एफ को 3 पुट करो, तो देखो कर गया ना सेटिस्फाई। इसको इस इक्वेशन में पुट करना, जी को -5 और एफ को 3 कर गया, इसको भी सेटिस्फाई, तो मतलब सही है ना। तो और सी कितना आ जाएगा आपका सोल्व करके बच्चों 9। इस इक्वेशन में पुट कर लेना, सी क्या आ जाएगा 9। तीनों वैल्यू आ गई। तीनों वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपको सर्कल की इक्वेशन देगी ये। बाकी कैलकुलेशन में मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं जो सर्कल 3 गिवन पॉइंट से पास होता है। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हो। जो सर्कल की इक्वेशन गिवन है उसमें तीनों के तीनों पॉइंट पुट करके देख लो फटाफट। जो सर्कल तीनों पॉइंट से सेटिस्फाई होता है वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। फोर्थ क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल अपने को निकालनी है जो इन 2 पॉइंट से पास होता है और जिसका सेंटर इस लाइन के ऊपर लाई करता है। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, थर्ड क्वेश्चन में 3 पासिंग पॉइंट दे रखे थे अपने को, लेकिन इसमें कितने पॉइंट दे रखे हैं, सिर्फ 2। इसमें सिर्फ हमारे को ये 2 पॉइंट गिवन है, ए और बी। लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन दे दी हमारे को कि इसका जो सेंटर होता है ना, जो हम जनरल इक्वेशन मानते हैं उसका बच्चों सेंटर क्या होता है, -g-f, वो इस लाइन पे लाई करता है। तो हम जनरल इक्वेशन क्या मानते हैं सर्कल की, x² + y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये मानते हैं ना। सेंटर क्या करेगा बच्चों, इसको सेटिस्फाई करेगा,
यानी कि सेंटर होता है माइनस जी, और सॉरी सेंटर इसको नहीं करेगा, सेंटर किसको सेटिस्फाई करेगा, जो अपने को इक्वेशन दे रखी है ना, इस लाइन पे लाई करता है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16। इसमें क्या पुट करोगे आप, सेंटर के कोऑर्डिनेट, यानी कि माइनस के 4g माइनस के f इक्वल टू क्या आ गया अपना 16। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम दो इक्वेशन और लेके आना चाहते हैं, वो कहाँ से आएगी, एक बार ए पॉइंट को पुट करो, पुट पॉइंट ए 4 1 इन इक्वेशन नंबर 1। मैं अब डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 17 लिख रहा हूँ मैं। 4 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 8g, 1 पुट करोगे तो 2f प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू आ गया -17। ये थर्ड इक्वेशन आ गई। इसी तरह से आप एक और पॉइंट पुट करो बी 6,5। फर्स्ट इक्वेशन में बी पॉइंट को बच्चों पुट करना आप, तो 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 2 जा 12 और 5 2 जा 10 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि ये कितना आ गया अपना 12g प्लस 10f प्लस सी इक्वल टू -61। ये फोर्थ इक्वेशन आ गई। अब आप एक बात समझो, सेकंड इक्वेशन में g और f है सिर्फ वेरिएबल, यहाँ पे जी एफ और सी है। देखना अगर मैं यहाँ से भी इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सी गायब हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगी किसमें जी और एफ में, और एक इक्वेशन जी और एफ में देखो ये रही। तो आप क्या करो, बस 3 में से 4 माइनस कर दो, इससे क्या होगा 8 माइनस 12 यानी कि -4g, 2 माइनस 10 माइनस के 8, एफ सी से सी कैंसिल हो गया, -17 और माइनस कर दो तो ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 44। अच्छा 4 को मैं लेके काट दो, 4 कॉमन लेके आप कैंसिल कर दो तो बच्चों ये आ जाएगा, है ना, ये आ गया। अच्छा 4 कॉमन लेके कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को ऊपर वाले इक्वेशन में ध्यान से देखो, यहाँ -4g दिख रहा है और यहाँ पे भी -4g है, तो मैं इसको इतना ही लिखता हूँ, है ना 5। अब देखो सेकंड और फिफ्थ इक्वेशन को बच्चों ध्यान से देखो, क्या करना चाहिए, इनको आपस में माइनस करना चाहिए ना, तभी तो कटेंगे। 2 में से 5 को माइनस करो तो -4g माइनस एफ, इसमें से ये माइनस करोगे यानी कि -4g माइनस 8f, और इसमें से ये माइनस करोगे, ऐसे लिखते हैं 4g कैंसिल हो जाएगा, -f प्लस 8f इक्वल टू बच्चों कितना आ गया माइनस के 28, यानी कि f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई आपकी -4, f आ गया -4, बस एक कांस्टेंट आ गया तो अब तो सब कुछ आ जाएगा। सो सेकेंड इक्वेशन से क्या मिल जाएगा आपको -4g, f है बच्चों -4 तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यानी कि यहाँ से g आपका कितना आ जाएगा -3, f भी आ गया g भी आ गया। f और g की वैल्यू कहाँ पुट कर दो आप, इस थर्ड इक्वेशन में पुट करें। सो थर्ड इक्वेशन से क्या मिल रहा है आपको, देखो थर्ड इक्वेशन को ध्यान से देखो, कितना था 8g प्लस 2f प्लस सी, 8g प्लस 2f प्लस सी इक्वल टू माइनस के 17। इसमें आप पुट करो f की वैल्यू को -4 और g की वैल्यू को -3, g -3 पुट करोगे, f को -4 पुट करोगे, देखो ध्यान से -4, तो यहाँ से c बच्चों कितना आ जाएगा प्लस के 32 यानी कि 15 आ गया, क्या c कितना आ गया हमारा 15, तीनों वैल्यू आ गई। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है देखो ध्यान से, जी हमारा कितना आया था -3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो अपना आंसर क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x -8y प्लस 15 इक्वल टू 0। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो चार ऑप्शन गिवन होगे ना उनका सेंटर निकाल लो, उनका क्या निकाल लो बच्चों सेंटर, और सेंटर किसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्वेश्चन में जो ये लाइन गिवन है ना कि सेंटर इस पे लाई करता है तो उसमें सेटिस्फाई करवा के देख लो। लेकिन अगर मान लो पहले ऑप्शन का सेंटर इससे सेटिस्फाई हो गया तब इसका मतलब ये नहीं है कि वो इक्वेशन है, फिर वो सर्कल चेक करो कि क्या गिवन दोनों पॉइंट से पास भी होता है, हाँ अगर पास भी होता है और सेंटर भी इसको सेटिस्फाई करता है इसका मतलब आप वो ऑप्शन टिक कर सकते हो। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो इतना लेंथी हम नहीं करेंगे, बट फिर भी आपको प्रोसीजर पूरा पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। ये भी सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही 2 पॉइंट आपको पासिंग पॉइंट गिवन है, सेंटर इस लाइन पे क्या करता है लाई करता है बच्चों। प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, सब कुछ आपको उसी तरीके से प्रोसीड करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैं आंसर लिख देता हूँ एक बार। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो, इसमें 3 पॉइंट यदि आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी, इसको हम नाम दे देते हैं। ए पॉइंट मान लो 10, बी पॉइंट मान लो, जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन किया था ये तो सेम ही क्वेश्चन है,
और 0 1, तो इन तीनों पॉइंट से पास होता है। इक्वेशन मान लो सर्कल की क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। बच्चों इक्वेशन मान ली। अब तीनों पॉइंट को क्या करो, बारी बारी से पुट कर दो। पुट करो इस फर्स्ट पॉइंट को, क्या पॉइंट पुट करोगे आप, ए 1 0। इस इक्वेशन में 1 0 पॉइंट को पुट करोगे तो क्या मिलेगा हमारे को, x को 1 और y को 0। y को 0 पुट करोगे ये टर्म खत्म होगी, तो यहाँ से 2g प्लस सी की वैल्यू आ गई बच्चों कितनी, -1। पुट कर दो बी पॉइंट को, बी पॉइंट को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, x को -1 पुट करोगे और ये माइनस का 2g हो जाएगा प्लस सी इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, 0। यानी कि -2g प्लस सी ये कितना आ गया, -1। थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मेरे को ये लगता है कि इन दोनों को सोल्व कर लेना चाहिए, है ना। इन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो बच्चों। ऐड करोगे तो 2c कितना आ गया, -2। तो यहाँ से c तो डायरेक्ट ही निकल गया ना अपना, कितना, -1। अच्छा c निकल गया तो इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। 2g -1 इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल, तो g कितना आ गया आपका, 0। g भी आ गया, c भी आ गया। अब क्या रह गया, f थर्ड पॉइंट और पुट कर लो, 0 1 इन इक्वेशन नंबर 1। बच्चों x को 0 y को 1 पुट करोगे तो ये 0, y को 1 पुट करोगे प्लस c इक्वल टू 0। इसमें f तो क्या है, c तो कितना है अपना, -1। c को -1 पुट करोगे तो 1 से 1 कट गया, तो f भी क्या आ गया हमारा, 0। यानी कि एफ भी क्या आ गया, 0 और जी भी क्या आ गया, 0। तो ये तो क्वेश्चन ही आसान हो गया। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy -1 इक्वल टू 0। यानी कि सर्कल की इक्वेशन आ गई एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया है ना। बट प्रोसीजर आपको फिर भी पता होना चाहिए कि ऐसे ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, सेम वही है। सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो इन 3 पॉइंट से पास होता है। आपको खुद को ट्राई करना है। मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर आपका निकल के आएगा लास्ट में ये +16 इक्वल टू 0। 8th क्वेश्चन में क्या बोलता है, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन एंड हुज रेडियस इज 5। आप है ना, मैं कहता हूँ सर्कल के चैप्टर में डायग्राम बनाना सीख लो। एक ऐसा डायग्राम बना के दिखा दो मेरे को जिसमें आप ये शो कर पा रहे हो कि सर्कल एक्स एक्सिस को टच भी करता है, और वो भी कहाँ पे, ओरिजिन पे। ये रहा ओरिजिन, एक्स एक्सिस को टच करे। तो बताओ ये जो मैं रेड कलर का सर्कल बना रहा हूँ, क्या ये ऐसा सर्कल है क्या जो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता हुआ लग रहा है आपको? बिल्कुल है। लेकिन क्या जरूरी है कि यही सर्कल होगा? देखना मैं एक नीचे बना रहा हूँ सर्कल, क्या ये सर्कल भी एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ बिल्कुल कर रहा है। तो यानी कि दोनों सर्कल पॉसिबल है। अच्छा, अब एक बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये भी तो सर्कल बन सकता है। नहीं बच्चों, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, ये तो कट कर रहा है। देखो यहाँ पे कट करता हुआ जा रहा है ना। कट कहीं पे भी नहीं करना चाहिए, तो ये डायग्राम हमें नहीं कंसीडर करना। तो अब ये डायग्राम बन गया। अच्छा, अब रेडियस कितनी है, 5। तो बच्चों ये अगर टच करता है तो मेरे को बताओ ये इतनी डिस्टेंस, यही तो रेडियस होगी ना। ये 5 है, तो ये पॉइंट आप बता सकते हो 0,5। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, 0,-5। और रेडियस ये 5 है और ये भी कितनी है, 5। अब तो मुझे सेंटर भी मिल गया, रेडियस भी मिल गई। इक्वेशन में निकाल दूंगा। दो इक्वेशन आएगी, है ना, एक ऊपर वाले सर्कल की, एक नीचे वाले सर्कल की। सेंटर क्या है, 0,5 और रेडियस है 5। तो इक्वेशन क्या होगी, x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों 5 का स्क्वायर। यानी कि सोल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। क्योंकि 25 से 25 तो कट ही जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इक्वेशन निकाल दो नीचे वाले सर्कल की। सेंटर है 0 -5 और रेडियस कितना है बच्चों, 5। तो यहाँ पे -5 है, तो ये -10 की जगह क्या हो जाएगा, +10y हो जाएगा बस, और तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो ये दो सर्कल की इक्वेशन निकल गई। डायग्राम बना के मैंने आपको समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कहता है इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, रेडियस 5 है, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। ध्यान से पढ़ो, एक एक लाइन का मतलब है। सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है ना, वो बच्चों क्या होगा, 0। क्योंकि कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। अब ध्यान से देखना, मैं डायग्राम बना रहा हूँ इसका। डायग्राम अगर आप सही बनाओगे ना तो आंसर हमेशा इजीली आ जाएगा। सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब यहाँ पे कोई, मैं ऐसा सर्कल ड्रॉ कर दूं क्या, ध्यान से देखो आप, ये सर्कल है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर रहा है। और ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, एक पॉइंट है जो 2,3 से पास होता है।
अच्छा एक्स एक्सिस पे देखो सेंटर हम क्या मानते हैं जनरली, सेंटर को हम जनरली मानते हैं एच कोमा के, बट ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो के की वैल्यू क्या होगी 0, मतलब सेंटर क्या हो गया बच्चों आपका एच कोमा 0। और रेडियस क्वेश्चन में गिवन है, देखो ध्यान से रेडियस 5, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी 5। तो आप मुझे बताओ क्या हम यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ये ए पॉइंट है ये बी पॉइंट है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों ए बी कितनी दे रखी है 5, या ए बी का स्क्वायर कितना है 25। मेरा टारगेट है एच निकालना, एच निकल गया तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। निकालें एच, ए बी निकालो, एच माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। मैंने स्क्वायर कर दिया, बस स्क्वायर। इसको एच माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 16, तो स्क्वायर एच माइनस 2 क्या आ जाएगा प्लस माइनस 4। तो एच की वैल्यू क्या आएगी बताओ, एक बार 4 ले लो इसको और एक बार बच्चों इसको माइनस 4 लेके कर लो, है ना। एच की दो वैल्यू आ गई ये। अब आप ये सोच रहे हो कि एच की दो वैल्यू कैसे आ सकती है, सेंटर तो एक ही है, लेकिन मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा कि सिर्फ यही वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है, एक और डायग्राम भी पॉसिबल है, ठीक है। तो एच को क्या ले लो, एक बार 6 ले लो। तो आप मुझे बताओ एच को 6 लोगे तो सेंटर क्या आ जाएगा 6,0 और रेडियस कितनी है 5। निकाल लोगे इक्वेशन, बिल्कुल आसानी से निकल जाएगी। एच को -2 लोगे तो सेंटर क्या आएगा बच्चों -2,0 और रेडियस तो कितनी है 5 है ही। बस दोनों इक्वेशन आप निकाल देना, मैं दोनों के आंसर लिख देता हूँ। आंसर आपके ये आएंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -12x प्लस 11 इक्वल टू 0, और एक सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 4x -21 इक्वल टू 0। ये दो सर्कल बच्चों आपके क्या है पॉसिबल है। अच्छा अब आपके दिमाग में ये है कि दूसरे वाला सर्कल कैसे बनेगा, देखो ध्यान से। दूसरे वाले के जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है क्या रहे -2,0, मतलब यहाँ पे है सेंटर, देखो ये भी तो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो ये सर्कल आपका ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा सर्कल। ऐसा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मुझे इस सर्कल को पास करवाना है। कहाँ से पास करवाना है 2,3 पॉइंट से। तो आप बताओ ये डायग्राम भी तो पॉसिबल है ना, और ये रेडियस कितनी हो जाए बच्चों 5। तो मतलब आपको कोई मतलब नहीं है इस चीज से, वो तो आप सोल्व करोगे एच की वैल्यू निकल के आएगी, उससे आपको तुरंत ही पता लग जाएगा कि एक सर्कल नहीं बल्कि दो सर्कल पॉसिबल है। दोनों की इक्वेशन आप लिख सकते हो इजीली। 10th क्वेश्चन देखो क्या बोलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। बच्चों इस सर्कल के सेंटर से पास होता है। मैं एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ, देखो ये मेरा सर्कल है, कौन सा रिक्वायर्ड सर्कल, ये रिक्वायर्ड सर्कल है। ये कहाँ से पास होता है, इस सर्कल के सेंटर से। सेंटर क्या है इसका बोलो, सेंटर है इसका बच्चों 2,4। तो ये 2,4 से पास होता है। एंड जो हमारे वाला सर्कल है वो कॉन्सेंट्रिक है, मतलब कि हमारे वाले सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है इस सर्कल के सेंटर के, समझ गए आप। और इस सर्कल का सेंटर बता सकते हो आप, एक्स कोऑर्डिनेट तो है ही नहीं ना, एक्स की टर्म तो है ही नहीं, 0,1। तो बस देखो ये आ गया 0,1, सेंटर भी आ गया, पासिंग पॉइंट भी आ गया। तो बच्चों क्या आ जाएगी बताओ, रेडियस आ जाएगी। रेडियस निकाल दो अब आप, क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √13। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x -2, x -0 आएगा, है ना, क्योंकि सेंटर माइनस करना होता है ना अपने को, और प्लस y -1 का होल स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो सोल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2y प्लस 1 -13 इक्वल टू 0, यानी फाइनल आंसर अपना ये आ जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना, बिल्कुल आसान है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बातें आपको बस पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इस क्वेश्चन में बोलता है आपको इक्वेशन निकालनी है सर्कल की हुज टू डायमीटर्स आर दिस एंड दिस। बच्चों मैंने आपको क्या बता रखी है, डायमीटर जो इंटरसेक्ट करते हैं आपस में वो कहाँ पे करते हैं, सेंटर पे, है ना। सेंटर तो निकल जाएगा, सेंटर क्या होगा बताओ, इस सर्कल का सेंटर होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। लाइन कौन सी, ये जो क्वेश्चन में गिवन है, +12 इक्वल टू 0 एंड x +4y -5 इक्वल टू 0। तो मेरा काम है ना पहले है इन दोनों को सोल्व करना, ताकि सेंटर तो एटलीस्ट मिल जाए मेरे को। नीचे वाली इक्वेशन क्या कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन जाएगी 2x + 8y - 10 इक्वल टू 0, और मैंने सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इसको, ये कैंसिल, -8 -3 +12 +10 यानी कि +22। आई थिंक यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, y 2 आ गया। तो बच्चों इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो।
तो 2x माइनस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी x कितना आ जाएगा हमारा 3 आ गया। तो सेंटर तो अपने को मिल गया, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना, सेंटर मिल गया। अब क्या चाहिए, सर्कल की इक्वेशन। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए एक चाहिए बच्चों सेंटर और एक क्या चाहिए, रेडियस। कुछ एरिया इज दिस, एरिया क्या होता है सर्कल का, आप बताओ मेरे को, पाई आर स्क्वायर होता है। यहां से क्या निकल जाएगी बच्चों, आर निकल जाएगी। पाई की वैल्यू 22/7, तो यहाँ पे 7/22 हो जाएगी। तो ये कितना आ गया 49। आर कितना आ गया 7। देखो आर भी निकल गया, सेंटर भी निकल गया, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49। ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो जैसे जैसे आप चीज़ों को सोल्व करते जाओगे ना, आपको खुद ही पता लगता जाएगा कि सेंटर कहाँ से आएगा, रेडियस कहाँ से आएगी। सेंटर और रेडियस मिल गई तो सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी आसानी से। 12th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज रेडियस इज 5। रेडियस दे रखी है एंड विच टचेज द सर्कल दिस एक्सटर्नली एट दिस पॉइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको क्या है। दो सर्कल बना लो, क्योंकि अपने वाला सर्कल इस गिवन सर्कल को किस पे टच करता है, इस पॉइंट पे एक्सटर्नली, मतलब कि ऐसा है ये कहीं ना कहीं, है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको कि एक्सटर्नली टच करता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको ए सेंटर मान लो, इसको बी। ये अपने वाला सर्कल है, रिक्वायर्ड सर्कल, जिसके बारे में बात हो रही है ना। तो रिक्वायर्ड सर्कल है तो इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, 5, ये क्वेश्चन में गिवन है। अच्छा इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर बोलो। सेंटर है इसका 1 2, ये सेंटर हो गया बच्चों 1 2। आप मेरे को एक बात बताओ, सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, क्वेश्चन में गिवन क्या है, रेडियस। सेंटर नहीं गिवन है, ये सेंटर को क्या मान लो आप, एच कोमा के, क्योंकि मुझे अगर सेंटर पता लग गया ना तो मुझे रेडियस अपने आप पता लग जाएगी, है ना। अच्छा इसका सेंटर पता लग गया तो रेडियस भी निकाल लो, 1 + 4 और ये -20 है +20 हो जाएगा, यानी कि कितनी आ गई 5। इसकी भी रेडियस बच्चों कितनी आ गई 5, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। और ये दोनों सर्कल आपस में टच कर रहे हैं किस पॉइंट पे, 5,5। तो बच्चों ये जो पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये कितना है पता है, 5,5 है। तो आप बस एक बात बताओ ऑब्जर्व करके, ये भी डिस्टेंस 5, ये भी डिस्टेंस 5। तो इसका मतलब ये जो P पॉइंट है, क्या आपको लगता है ये AB का मिड पॉइंट हो गया। दिस इंप्लाइज P इज द, क्योंकि मेरा टारगेट क्या है, H और K की वैल्यू को निकालना। P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बस मिड पॉइंट आ गया तो बस इसके कोऑर्डिनेट हम निकाल ही सकते हैं। दैट इंप्लाइज ये जो बीच वाला नंबर 5 होता है, ये कैसे आया होगा, h + 1/2 करके आया होगा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 9। इसी तरह से ये वाला 5 कैसे आया होगा, k + 2/2, यानी कि k की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो अपना सेंटर कितना आ गया बच्चों, एच के, यानी कि 9,8। अब तो क्वेश्चन हो जाएगा खत्म, क्योंकि सेंटर भी मेरे को मिल गया और रेडियस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x - 9 का होल स्क्वायर प्लस y - 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो इस क्वेश्चन में सेंटर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूले का यूज, क्योंकि हमारे को दिख रहा है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। इट मीन्स ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इन दोनों सर्कल का, वो क्या हो गया इनका बच्चों, मिड पॉइंट हो गया। हमने आंसर निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेज बोथ द एक्सिस। ध्यान से सुनना मेरी बात, दोनों एक्सिस को टच करता है। किस क्वाड्रेंट में बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि दोनों एक्सिस को तो एक सर्कल चारों क्वाड्रेंट में टच कर सकता है, मैंने बताया मैंने आपको। बट इस क्वेश्चन में स्पेशली लिखा हुआ है कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में टच कर रहा है दोनों सर्कल को। इट मीन्स डायग्राम कुछ ऐसा बना दे, रफ डायग्राम। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करता हुआ ये सर्कल जा रहा है, जा रहा है ना, जिसकी रेडियस 5 है। तो आप मेरे को ये बताओ, अगर बच्चों ये रेडियस 5 है, ये भी 5 है, तो सेंटर के जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं उनका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 5 होता है ना। बट सेकंड क्वाड्रेंट है तो एक्स एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव। तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि सेंटर कितना आ गया -5 और 5, और रेडियस कितनी आ गई 5। इक्वेशन निकाल दो, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सोल्व करोगे तो x² + y² प्लस 10x - 10y प्लस 25 इक्वल टू 0। देखो जैसे ही आपने डायग्राम बनाया ना, मैं कहता हूँ वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान होता है डायग्राम बनाने के बाद क्वेश्चन को सोल्व करना।
इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो कॉन्सेंट्रिक है इस वाले सर्कल के। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, जो इसका सेंटर होगा ना वही अपने वाले सर्कल का सेंटर होगा, और इसका सेंटर है ये। अच्छा, इसकी रेडियस भी निकाल लो एक बार, देखना क्या होगी। ये कितनी होगी अपनी 36, 45 √30 होगी, यानी कि ये कितनी होगी √30। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कॉन्सेंट्रिक है, यानी कि ये अपना मान लो रिक्वायर्ड सर्कल है बच्चों। ये क्या है, रिक्वायर्ड सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक है तो इसका सेंटर तो यही हो गया 3, -6। कहता है एंड डबल ऑफ इट्स रेडियस, और जो अपने वाले सर्कल की रेडियस है ना, इसकी रेडियस वो क्या है बच्चों, इस सर्कल के रेडियस की डबल है, यानी कि √30 का डबल क्या होता है 2√30। तो इक्वेशन निकाल दो बस अब तो, x-3 का होल स्क्वायर प्लस y+6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2√30 का होल स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर लो, मैं सीधा लिख रहा हूँ x² प्लस y², यहाँ से -6x आएगा, यहाँ से 12y आएगा, यहाँ +9 + 36, 2 का स्क्वायर 4, √30 का स्क्वायर 30। फाइनल आंसर अपना ये आएगा x² प्लस y² -6x प्लस 12y। अच्छा ये देखो कितना आ गया 45, 45 में से 120 माइनस करोगे तो यानी कि -75 इक्वल टू 0। एक बार मैच कर लो कि यही आंसर है क्या, -6x और +12y और -75 इक्वल टू 0, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो एक एक चीज़ का डायग्राम बना के सॉल्यूशन करोगे ना, आपको सब कुछ समझ आएगा सर्कल चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 15 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ वन एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ द सर्कल दिस इज 8,4। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि एक सर्कल है ग्रीन वाला, इसका डायमीटर जो है ना, एक कोई भी एक डायमीटर ड्रॉ कर दो, इसका एक एंड पॉइंट आपको गिवन है 8,4, और कहता है दूसरा एंड पॉइंट निकालो। ये मान लेता हूँ मैं x, y। अगर मुझे सेंटर पता लग जाए तब तो ये क्वेश्चन सोल्व भी हो गया। और सेंटर, जब सर्कल की इक्वेशन ही गिवन है तो बच्चों सेंटर तो समझो मिल ही गया। कितना आएगा 2 और 3, तो ये लो 2 और 3 मेरे को क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ये क्या होगा 8, ये जो 2 आया है वो कैसे आया होगा 8 + x/2 से आया होगा, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -4। और ये जो 3 है, ये वाला 3, ये कैसे आया होगा y + 4/2, 3 2 जा 6, 6 में से 4 माइनस करोगे तो y कितना आ गया 2, यानी कि b पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए अपने -4 2। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। 16th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिस। ये आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखी है, कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है। तो मैंने क्या बताया हुआ है, आप दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक से साइन थीटा निकाल लो, एक से कोस थीटा निकाल लो, और फिर स्क्वायर करके क्या कर दो, ऐड कर दो x - 2, और ये 3 नीचे आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन से देखो ध्यान से, y -3 और -3 नीचे आ जाएगा। ये क्या आ गया बच्चों, साइन थीटा आ गया। दोनों को क्या कर दो, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग 1 and 2, और आपका आंसर ही आ जाएगा। देखो ये क्या आएगा, x - 2/3 का होल स्क्वायर प्लस y -3 अपॉन -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और ये तो क्या होता है 1 होता है, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, x - 2 का होल स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा, y -3 का होल स्क्वायर बाय, ये कितना होगा अपना 9 होगा। तो इक्वेशन क्या आ गई, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर भी आ जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, द एंड पॉइंट्स ऑफ वन डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर दिस एंड दिस। आपको एक सर्कल दे रखा है और किसी एक डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट दे दिए। बच्चों अगर दोनों एंड पॉइंट दे दी ना तो सब कुछ ही दे दिया, ये मान लो, क्योंकि दोनों एंड पॉइंट जब गिवन हो तो हम सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। ये हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाय दिस सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। बताओ एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया हुआ है, 2 × √g² - c। ये होता है ना, तो यानी कि अब अपने को g और c की वैल्यू निकालनी है, और वो कब निकलेगी, जब सर्कल की इक्वेशन निकलेगी। निकालो इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है, x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x - x1 x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें, माइनस के 2x आएगा, माइनस के 15 प्लस y² -7 - 1 माइनस के 8 माइनस के 8y और प्लस के 7 इक्वल टू 0। x²
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8y और माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये अपनी इक्वेशन आ गई। हमें क्या चाहिए, जी और सी की वैल्यू चाहिए। जी क्या होता है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, और सी क्या है बच्चों, ध्यान रखना ये सी माइनस 8 है ना कि प्लस 8 है ना, ये हो गया। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। जी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, ये माइनस ऑफ माइनस 8 यानी माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2 इंटू रूट 9 यानी कि 3, 6 अपने इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करके हमने पहले सर्कल की इक्वेशन निकाल दी, और इक्वेशन निकल गई तो उसके बाद क्या है, एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मूला लगा दिया हमने। 18th क्वेश्चन देख लो क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल drawn on the intercept made by this line between the coordinate axes as diameter। देखो मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ये बोलता है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो आप, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये जो सर्कल ड्रॉ किया गया है ना, ये कैसे ड्रॉ किया गया है, देखो आपको डायग्राम से समझ आएगा। ये लाइन दोनों एक्सिस के बीच में कुछ इंटरसेप्ट बना रही है, मतलब कुछ एक्स इंटरसेप्ट है और कुछ बच्चों क्या है वाई इंटरसेप्ट है। कितना कितना ये निकालें, एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे बताओ मेरे को, वाई को 0 पुट करके तो यानी कि 3, और वाई इंटरसेप्ट कैसे निकालते थे, एक्स को 0 पुट करके यानी कि 2। तो ये 3 है बच्चों लेंथ, ये 2 है, तो ये पॉइंट आ गया कि आपका 3,0 और ये पॉइंट कितना आ गया बच्चों आपका 0,2। अब इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये जो इंटरसेप्ट है ना दोनों एक्सिस के बीच में, ये वाला सिर्फ ए बी तक लाइन सेगमेंट, इस इंटरसेप्ट को डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, और उस सर्कल की इक्वेशन बताओ। मतलब कि जो आपका सर्कल है ना वो ऐसा है, इस ए बी को क्या माना गया है बच्चों, डायमीटर माना गया है। ऐसा सर्कल है ये, ऐसा। ये मैंने पास करवाया, ओरिजिन से जरूर नहीं है, ओरिजिन से पास हो गई तो वैसे रफ डायग्राम है, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट क्या है कि इस डायमीटर को, इस ए बी को डायमीटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ किया गया, बस आपका ये कॉन्सेप्ट है। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लगा दो अब तो। इक्वेशन ऑफ सर्कल किस फॉर्म में, इन डायमेट्रिक फॉर्म, इन डायमेट्रिक फॉर्म इज फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। सोल्व करोगे x से मल्टीप्लाई करो, इसकी y से मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये बच्चों आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है 19th क्वेश्चन में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायमीटर। अब की बार देखो डायमीटर की इक्वेशन पूछ ली बच्चों। डायमीटर वैसे तो क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट, और हर लाइन सेगमेंट की क्या होती है, एक इक्वेशन होती है। आपको इस सर्कल के डायमीटर की इक्वेशन निकालनी है, और वो भी कौन सा डायमीटर, क्योंकि सर्कल के तो इनफाइनाइट डायमीटर्स होते हैं। वो डायमीटर बच्चों ओरिजिन से पास होता है, विच पासिस थ्रू दी ओरिजिन। पहले तो आप मेरे को ये बताओ सेंटर क्या है इस सर्कल का, सेंटर, फिर आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्या है। 3,-1 है ना। अगर आपको ये पता लग जाए कि डायमीटर 2 पॉइंट से पास होता है, तब तो आप उस डायमीटर की इक्वेशन निकाल दोगे क्या। देखो एक तो डायमीटर सेंटर से ही पास होता है, नो डाउट, है ना। एक और दे रखा है कि डायमीटर कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से, मतलब कहीं ना कहीं ये बना लो पॉइंट। आपको तो एक रफ डायग्राम बनाना है ना। तो डायमीटर कहाँ कहाँ से पास होता है बताओ। ये डायमीटर डायमीटर passes through center 3-1 एंड ओरिजिन। तो बस अब आपको इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन ऑफ डायमीटर इज 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके इक्वेशन कैसे निकालते हो, y माइनस y1 इक्वल टू m। m क्या होता है बच्चों, 0 माइनस माइनस प्लस 0 माइनस 3 और x माइनस x1। बस क्वेश्चन सोल्व हो गया अब तो। -1/3 इंटू एक्स माइनस 3, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3y प्लस 3 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, प्लस 3 से प्लस 3 कट गया, तो x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट क्या यूज किया मैंने कि एक पासिंग पॉइंट तो अपने को गिवन है इनडायरेक्ट रूप से, कौन सा, सेंटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा ही सेंटर से पास होता है। और एक क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन है अपने को कि ये डायमीटर कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से। तो बस एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो ओरिजिन और एक 3-1 से पास होती है, और वो तो हमने स्ट्रेट लाइन में सीखा ही है, सब कुछ निकाल ही देंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इफ द लाइन्स दिस एंड दिस आर द टेंजेंट्स टू ए सर्कल। बच्चों ध्यान से देखो, ये दो लाइन जो है ना,
ये सर्कल की टेंजेंट है और आपसे क्या पूछी जाती है ऐसे क्वेश्चन में, या तो रेडियस या उसका डायमीटर की लेंथ। तो ये जो दो टेंजेंट है ना, ये हमेशा ही आपको कैसे गिवन होगी बच्चों, पैरेलल गिवन होगी, हमेशा ही पैरेलल। बिना पैरेलल के अगर वो दे देगा ना तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं पाओगे। तो आप ये बताओ, इन दोनों टेंजेंट के बीच की ये लेंथ, ये वाली लेंथ किसके इक्वल है बताओ, डायमीटर के इक्वल है। और आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं ना, और ये क्या कहलाएगी, डायमीटर कहलाएगी। ये ए है और ये क्या है बच्चों, बी। इक्वेशन देखो, ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन लिखना, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ 6 और 8 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। मैंने कहा था ना एक्स और वाई के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना जरूरी है दोनों इक्वेशंस में। ये बन गए। तो बोलो, दोनों टेंजेंट के बीच की डिस्टेंस, कॉन्स्टेंट टर्म इसकी 8 है, माइनस इसकी -7 है, तो ऐड होएगा ना। और नीचे क्या होता था, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी कि 15/10 3/2। बच्चों 3/2 आंसर नहीं है, ध्यान से देखना। 3/2 तो पूरी ए बी की लेंथ है, तो ए बी तो डायमीटर है ना, तो रेडियस कितनी होगी बच्चों, इसका हाफ। 3/2 का हाफ क्या होता है, 3/4 होता है ना। तो बस जैसे आपने डायग्राम बनाया आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ y इज इक्वल टू 2x इज ए कोड ऑफ दिस सर्कल। कोड क्या होती है, देखो डायग्राम बना के देखें। कोड क्या होती है सर्कल की, जो एक सर्कल को दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ये लाइन की इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 2x। अगर आप चाहो तो इन दोनों पॉइंट को निकाल भी सकते हो। सर्कल और कोड की इक्वेशन को आपस में क्या कर लो, सोल्व कर लो, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद दिस कोड एज ए डायमीटर। अब आपको कहता है आप उस सर्कल की इक्वेशन निकालो जो इस ए बी कोड को डायमीटर मान के बनाया गया है। ये ग्रीन वाला सर्कल देखो, ऐसे डायग्राम बनाने से कुछ समझ आएगी चीजें आपको। यानी ये हमारा क्या है बच्चों, रिक्वायर्ड सर्कल है जिसका ये ए बी क्या है, एक डायमीटर है। तो आप खुद बताओ मेरे को, अगर मैं किसी तरह से ए और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लूँ, अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट निकल गए तब तो डायमेट्रिक फॉर्म का यूज करके इक्वेशन निकल जाएगी ना। तो अपना प्राइमरी टारगेट क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करना, टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। और ए और बी के कोऑर्डिनेट तो मैं निकाल ही सकता हूँ, ये किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस कोड और इस सर्कल के, है ना। तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, x² + y² - 10x = 0। इसमें आप पुट कर दो बच्चों क्या, y = 2x, यानी कि x की जगह क्या पुट कर दो, y को ही 2x पुट कर दो। y को 2x पुट करना तो y² क्या हो जाएगा बोलो, 4x² हो जाएगा। तो सारी इक्वेशन देखो किस में आ गई, x में आ गई, है ना। 5x कॉमन ले लो, x - 2। x की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 2। 0 आ गई तो y किसके इक्वल है, x का डबल है ना, यानी कि y की वैल्यू एक आ गई 0 और एक कितनी आ गई 4। तो पॉइंट कौन कौन से आ गए बोलो, a तो आ गया 0 0, क्योंकि जब x को 0 पुट किया तो y 0 आएगा ना, और x को 2 पुट करोगे तो y तो इसका डबल है, y किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ x, तो ये आ गया। तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। सो बाय यूजिंग डायमेट्रिक फॉर्म इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है, x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया, है ना। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने फटाफट से कोड और सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिए, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल गए तो फिर क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएगा, क्योंकि डायमेट्रिक फॉर्म यूज करनी हमारे को आती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं बार बार आपको बताता हूँ, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ये लाइन इस सर्कल को बच्चों टच करती है, तो के की वैल्यू बताओ। तो मैंने बता रखा है ना आपको, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी आपको हमेशा याद होनी चाहिए। ये लाइन है, और लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है, y = mx + c की फॉर्म में। तो यहाँ पे m कितना है, x का कोफिशिएंट, और c की वैल्यू कितनी है बच्चों, k। तो रेडियस कितनी है इस सर्कल की बोलो, 4। रेडियस कितनी है यहाँ पे, 4। तो कंडीशन ऑफ टेंडेंसी आप जानते हो ना क्या होती है, कंडीशन ऑफ टेंडेंसी यानी कि एक लाइन किसी सर्कल को टच कब करती है, जब c क्या होता है, +-r इंटू √1 + m²। c की वैल्यू कितनी है, k, +-r इंटू √1 + m है बच्चों √3, इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 3। 4 इंटू 2 यानी कि +-8, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, +-8। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, यही तो पूछा गया था आपसे सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 23, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम बना के समझा दूंगा इस क्वेश्चन का सारा मतलब।
इसमें बोलता है कि द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर, ये रेक्टेंगल की 4 साइड होती है, चारों साइड की आपको इक्वेशन दे रखी है। यदि आपको उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो ड्रॉ किया गया है, कहाँ पे ड्रॉ किया गया है या कैसे ड्रॉ किया गया है, ऑन द डायगनल्स ऑफ दिस रेक्टेंगल, मतलब ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है इसके डायगनल्स को क्या मानते हुए, डायमीटर मानते हुए। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं पहले आपको रेक्टेंगल बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका मैं आपको रेक्टेंगल का डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन समझ आएगा। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। मैं पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि एग्जाम में ये बिना कुछ बनाए भी आप इस क्वेश्चन को कितना आसानी से सोल्व कर सकते थे, मतलब कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको ड्रॉ नहीं करने पड़ेंगे। एक्स इक्वल टू 4 लाइन कैसी होती है बताओ, वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। ये लाइन है बच्चों कोई, एक्स इज इक्वल टू 4, लिखते जाओ साथ साथ में। एक्स इक्वल टू -2 इधर होएगी, ये लाइन क्या है, एक्स इक्वल टू -2। ये दो लाइनें मैंने ग्रीन पेन से बना दी, अब इसको हटा दो। फिर वाई इक्वल टू -3 नीचे की तरफ होगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, और फिर y इक्वल टू 2 यानी कि ये लाइन होगी y इक्वल टू 2। तो अब आप मेरे को बता दो, ये जो रेक्टेंगल दे रखा है ना, ये जिसकी 4 साइड है, ये कौन सा है, ये आई थिंक ये A, ये B, ये C और ये D है ना। ये वाला रेक्टेंगल बन गया हमारा। अब ये कहता है क्वेश्चन में एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बताओ जो इस ABCD, मैं इसको डार्क कर देता हूँ ब्लैक पेन से ताकि आपको अलग से दिखे कि ये रेक्टेंगल है हमारा, जो क्वेश्चन में चारों साइड की इक्वेशन जो दे रखी है ना, वो ये ब्लैक वाला रेक्टेंगल है। अब इस रेक्टेंगल के डायगोनल्स को डायमीटर मान के, यानी कि मान लो रेक्टेंगल के दोनों डायमीटर क्या होते हैं, डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं लेंथ में, है ना। ये भी और ये भी, इनको कहते हैं डायगोनल मान, डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया गया है, उस सर्कल की इक्वेशन। आप खुद बताओ, अगर किसी तरह से आप इसके जो डायगोनल है इनके एंड पॉइंट निकाल लो, तो यानी कि डायमीटर के एंड पॉइंट निकल गए, डायमीटर के एंड पॉइंट निकल गए तो क्वेश्चन सोल्व। इसके कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या, डी के कितने हुए। डी पे जो एक तो रेड वाली लाइन मीट कर रही है ये वाली, और एक ये वाली ग्रीन वाली, ग्रीन पे एक्स कितना है -2 और यहाँ पे वाई कितना है -3 आ गया। इस पे देखना बी पे, ध्यान से देखो, एक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 और वाई यानी कि ये कितना है बच्चों 2। अच्छा एक ही काफ़ी है बस, पी डी अगर निकल गया तो उससे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बट मैं कहता हूँ एक बार अगर आपको डाउट है तो आप ये भी निकाल लो। सी पे बताओ एक्स की वैल्यू कितनी है 4 ये रहा, और वाई की वैल्यू कितनी है -3। ए पे बोलो, ए पे एक्स कितना है देखो -2 और वाई कितना है आपका 2। तो अब आप पी डी या ए सी में से किसी को यूज कर लो, ठीक है। यूजिंग दी डायमीटर, इसको ये रेक्टेंगल का तो क्या है डायगोनल है, और सर्कल का क्या है बच्चों डायमीटर है, पी डी। पी डी को यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप मैं कहता हूँ किसी को यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ये कितना है -2, -3, और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, ये डी और ये बी यानी कि 4, 2 आगे पीछे लिख दी मैंने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसको आप चाहो तो बी की जगह डी लिख दो, इसको क्या लिख दो बी और इसको क्या लिख दो डी। तो सर्कल की इक्वेशन निकाल लोगे अब तो क्या होता है फॉर्मूला, एक्स -x1 यानी कि -+2 और प्लस y+3 इंटू y-2 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, x² + y² -2x प्लस वाई -14 इक्वल टू 0। अगर आपको डाउट है कि इससे अलग इक्वेशन आएगी और दूसरे से अलग इक्वेशन आएगी, नहीं, ये डाउट दूर कर लो। और आप ये भी सर्कल की इक्वेशन निकालोगे ना, ए सी को मान के, ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं -2 2 और सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, सी के है 4 -3। आप खुद देखो यही तो इक्वेशन आएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -4 प्लस y-2 और y+3। अब आप ऊपर वाली और इस इक्वेशन को जरा मैच करना, इसको दोनों सेम ही तो है, तो दोनों से सेम आंसर आएगा, ठीक है। देखो बच्चों 24th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कॉन्सेंट्रिक विद दिस सर्कल, यानी जो सेंटर इस सर्कल का होगा वही हमारे रिक्वायर्ड सर्कल का सेंटर होगा, एंड हुज एरिया इज दिस। तो एरिया से तो क्या निकल जाएगी बच्चों, रेडियस। एरिया आपको दे रखा है, एरिया होता क्या है सर्कल का, πr², और क्वेश्चन में कितना गिवन है 16 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया तो r² कितना आ गया 16। अच्छा आर निकालने की जरूरत ही नहीं है कि सर्कल की इक्वेशन में क्या यूज होता है, r² यूज होता है। पर इस क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है आपको कि x² और y² का कोफिशिएंट 1 1 बनाओ पहले, 2 से क्या कर दो इसको थ्रू आउट डिवाइड कर दो, 2 से आप डिवाइड करोगे तो इस तरीके की आपको इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसका क्या निकाल लो आप, सेंटर, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस सर्कल के कॉन्सेंट्रिक है, तो सेंटर क्या होगा -2 और -5/2। सेंटर भी पता लग गया, रेडियस भी पता लग गई, तो बस आप अब आप क्या निकाल दो, इक्वेशन निकाल लो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज
एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और प्लस वाई ये भी क्या हो जाएगा प्लस, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है ना, और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। इसको सिंप्लीफाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एक और आ गया कि ये लाइन एक टेंजेंट है इस सर्कल की, तो आपको एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। मैं कहता हूँ कोई भी क्वेश्चन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का आता है ना, तो बस आप लाइन की इक्वेशन को सही करके लिखो। एम वाई क्या हो जाएगा माइनस एल एक्स प्लस वन। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना आपको वाई की वैल्यू निकालनी होती है हमारे को। एम से क्या करो डिवाइड करो, एम से डिवाइड कर दो, ये आपकी वाई की वैल्यू आ गई है ना, वाई की वैल्यू आ गई। अब सर्कल ये है, तो यानी कि रेडियस कितनी होगी सर्कल की, ए होगी, रेडियस होगी ए। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप याद करो क्या होती थी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इज सी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर इंटू वन प्लस एम स्क्वेयर, ये होती थी। अच्छा अब सी क्या होता है, यहाँ पे सी होती है बच्चों ये कांस्टेंट टर्म, ये पूरा क्या है बच्चों सी, यानी कि सी कितना है 1/m प्लस माइनस आर, आर मतलब ए, 1 + m। अब m को m मत रख देना, m क्या होता था यहाँ पे x, मैं इसको m1 बोल देता हूँ है ना। x का जो कोफिशिएंट होता था ना वो स्लोप होता था इस लाइन का, यानी कि -l/m का होल स्क्वायर। बस यहाँ से आपको क्या निकालनी है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेनी है, आंसर आपका आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 1 + l²/m², तो m स्क्वायर एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा m² प्लस l² अपॉन m², ये आएगा 1/m इक्वल टू प्लस माइनस ए, और l² प्लस m² तो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगा, और m² का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा m, ये m से m कैंसिल कर दो। अब a को नीचे ले आओ, प्लस माइनस l² प्लस m² इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1/a। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे l² प्लस m² की वैल्यू चाहिए, दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो प्लस माइनस का स्क्वेयर करोगे प्लस ही होएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा 1/a²। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1/a² होगा। सिर्फ हमने क्या अप्लाई की बच्चों, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन की, आंसर आ गया। 26 क्वेश्चन में क्या बोलता है, इस सर्कल का एक एंड पॉइंट अपने को डायमीटर का गिवन है, दूसरा निकालना है। ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत कर चुके। ये रहा सर्कल, इस सर्कल का सेंटर क्या है, इस सर्कल का बच्चों क्या निकाल लो आप, सेंटर कितना होगा 4,2, तो इस सर्कल का सेंटर हो गया 4,2, और डायमीटर का एक एंड पॉइंट अपने को गिवन है -32, और कहता है सेकंड एंड पॉइंट आप निकाल लो, क्या मान लो xy, मिड पॉइंट होता है सेंटर, तो 4 कैसे निकला होगा x -3/2 करके, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 11। ये 2 कैसे निकलता है y + 2/2 करके, यानी कि y कितना हो जाएगा 2, तो b के कोऑर्डिनेट क्या आ गए अपने 11,2, और b यहाँ पे क्या है इस डायमीटर का सेकंड एंड पॉइंट है, और यही आपको निकालना था। 27th क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग डायमीटर्स दिस एंड दिस, यानी कि दो डायमीटर आपको दे रखे हैं, तो दोनों डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बच्चों वो क्या होता है सेंटर, यानी कि पहले आप क्या निकालोगे सेंटर, वो क्या है सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायमीटर्स विच आर गिवन एज दीज टू इक्वेशंस। ये है, पहले तो अपना काम क्या है सेंटर निकालना, इन दोनों इक्वेशन क्या कर लो सोल्व कर लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन इसको सेकंड, फर्स्ट को बच्चों किससे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, और इसको किससे कर दो 3 से। मैं y के कोफिशिएंट को सेम बना लेता हूँ, 4 से करोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई, 3 से करोगे तो सेकंड इक्वेशन ये बन गई, माइनस करो तो -x इक्वल टू -1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इसको फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो पुट कर दो, x को 1 लिखोगे तो 3y इक्वल टू -3, y कितना आ गया -1, तो यानी कि सेंटर आपका बच्चों आ गया कितना 1,-1। ध्यान रखना है पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर y की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सेंटर आ गया, और रेडियस कितनी है 8, रेडियस है बच्चों 8, तो ये दो इन्फॉर्मेशन से आप क्या निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो। इक्वेशन ऑफ सर्कल इज क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू 8 का स्क्वायर यानी कि 64। सिंप्लीफाई कर लो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोलता है, के की वैल्यू निकालनी है अपने को फॉर विच दीज टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है, इन दोनों सर्कल के सेंटर क्या होंगे बच्चों सेम होंगे, सेम सेंटर। बस प्रॉब्लम क्या है कि दूसरे वाले सर्कल में x² और y² के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा। एक तो ये सर्कल हो गया,
इसमें 4 से डिवाइड कर दो, 4 से थ्रू आउट डिवाइड करोगे तो 12/4 कितना हो गया 3, और ये कितना हो जाएगा y/4, ये कितना हो जाएगा 9/4। अच्छा, इसका सेंटर निकाल लो। दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक गिवन है आपको, सेंटर क्या होगा 3/2, और y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव, और इसका क्या कर दो हाफ। अच्छा, इसका सेंटर निकालो, क्या होता है सेंटर, माइनस है तो +3/2, कोफिशिएंट कितना है -1/4 तो +1/4, और उसका हाफ यानी कि 1/8। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ, ये दोनों सर्कल के सेंटर क्या होने चाहिए, सेम, का मतलब एक्स कोऑर्डिनेट तो देखो सेम है ही, तो वाई कोऑर्डिनेट को क्या कर दो, सिर्फ इक्वेट कर दो। तो यहाँ से माइनस के, ये 2 पे कट गया तो कितना आ गया 1/4, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ कितना है कि दोनों सर्कल के सेंटर निकाल के इक्वेट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। 29th क्वेश्चन में क्या बोलता है, आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उस सेंटर लाइज ऑन वाई एक्सिस। ध्यान से पढ़ो, सेंटर कहाँ पे लाई करता है, वाई एक्सिस पे लाई करता है। इसका मतलब सेंटर का जो एक्स कोऑर्डिनेट है बच्चों, वो क्या होगा, 0 होगा। इन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखा करो। अगर सेंटर वाई एक्सिस पे लाई करता है, और अपने को पता है वाई एक्सिस पे लाई करने वाले हर पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, हमेशा 0, एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3 एंड ओरिजिन। और 2 पॉइंट आपको और दे रखे हैं, एक 2 3 और एक बच्चों क्या है ओरिजिन। तो हम मान लेते हैं सर्कल की इक्वेशन, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब मैं ना छोटा मेथड आपको बताता हूँ, जब भी कोई सर्कल आपको दिया हो ना ओरिजिन से पास होता है, तो सबसे पहले आप उस पॉइंट को पुट किया करो इसमें, कौन सा पॉइंट, 0 0। ऐसा करने से क्या होगा, ये सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। बच्चों, जो भी सर्कल ओरिजिन से पास होगा उसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हमेशा ही क्या होगी 0, क्योंकि यहाँ पे आप पुट करोगे एक्स और वाई को 0। तो एक बात बताओ, ये सी क्या आ जाएगा आपका 0। तो यानी कि क्वेश्चन में जो 2 वेरिएबल नजर आ रहे थे ना आपको, सी, जी और एफ 3, वो अब सी तो खत्म हो गया। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, x² + y² + 2gx + 2fy = 0। यानी कि मुझे सिर्फ अब f और g की वैल्यू चाहिए, है ना, f और g की वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये बता दो इसका सेंटर कितना होता है, ये तो आपको पता ही है, क्या होता है -g, -f। बट सेंटर कहाँ पे लाई करता है, y एक्सिस पे, इट लाइज ऑन y एक्सिस। अगर ये y एक्सिस पे लाई करता है तो मतलब कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी 0, यानी कि g की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0। अगर g 0 है, आप एक बात बताओ, c भी 0 हो गया, g भी 0 हो गया, तो ये सेकंड इक्वेशन इतनी छोटी सी बन गई ना, x² + y² + 2fy = 0। यानी कि मेरी इक्वेशन अब सोल्व होके इतनी आ गई। अब मेरा काम है सिर्फ f की वैल्यू निकालना, और f की वैल्यू तो मैं निकाल ही सकता हूँ क्योंकि ये सर्कल इस पॉइंट से पास होता है ना 2 3 से। पुट करो इसमें, 4 + 9 + 2f × y, y कितना है 3, तो ये कितना आ गया 6f = 13। f आ गया बच्चों, ये कितना आएगा -13, f आ गया -13/6। f की वैल्यू क्या आ गई -13/6, और ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या बन गई, x² + y² + 2y × f। f कितना है -13/6, तो ये काट दो 3 पे, 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा -13y = 0। यही अपने सर्कल की क्या है इक्वेशन है। एक बार हम मैच कर लेते हैं इसको आंसर को, ये हमारा आंसर आ जाएगा 3x² + 3y² -13y = 0। ये करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ दिस सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। मैंने आपको इतनी बार एक ही बात बताई है कि कोई भी सर्कल किसी एक एक्सिस को टच करता है, ये एक्स एक्सिस को टच करता है। मान लेता हूँ मैं एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ आपको, है ना, ये समझाना चाहता हूँ कि अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो जो इस सर्कल की रेडियस होगी, ये रेडियस वो किसके इक्वल होगी, रेडियस किसके इक्वल होती है, अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो बच्चों इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना, मान लो ये सेंटर क्या है इसका अल्फा बीटा, तो रेडियस क्या होती है बच्चों इसके वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, यानी कि जो भी इसके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, उसका मॉडुलस किसके इक्वल होगा, हमेशा रेडियस के इक्वल होगी, है ना। तो अब सेंटर तो इसका निकाल ही लो, सेंटर क्या है इसका बताओ, सेंटर है बच्चों 3,4, और रेडियस क्या होती है 3² + 4² माइनस, माइनस क्या करोगे कॉन्स्टेंट टर्म कितनी है 25 - a²। तो सोल्व करें इसको, देखो 25 से 25 कट गया, क्या आ गया
रूट ए स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया ये ए कह लो या क्या कह लो बच्चों, इसको एक बार आप मोड ए कह लो। तो रेडियस जो है, अच्छा इस सर्कल की रेडियस कितनी आई बोलो, मोड ए आई। और ये मोड ए किसके इक्वल है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है देखो 4, तो ए की वैल्यू पता है कितनी आएगी, +-4, क्योंकि अगर आपने सिर्फ 4 लिख दी तो गलत हो जाएगा ना आंसर, क्योंकि ये ए किसको पता है कि ये पॉजिटिव है ना ए स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा बट ए तो नेगेटिव हो सकता है ना, तो इसलिए ए की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में, +-4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है कि अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो उस सर्कल की रेडियस किसके इक्वल होगी, सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट के एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होगी। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है। 31st क्वेश्चन क्या बोलता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। देखो 3 पॉइंट गिवन होते तो मेरे को क्वेश्चन सोल्व करने में टाइम नहीं लगता, मुझे पता ही है उसका मेथड तो, बट ये कहता है 2 ही पॉइंट है एंड हैविंग द स्मॉलेस्ट रेडियस। बच्चों हमेशा एक बात याद रख लो, कॉन्सेप्ट लिख लो ये अपनी नोटबुक में, कि ये मान लो ए है और ये बी है। इफ द सर्कल हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस, यानी कि हम चाहते हैं कि उसकी रेडियस जो है ना वो क्या हो, सबसे छोटी हो, मतलब सबसे छोटी रेडियस का हम सर्कल बनाना चाहते हैं। इफ द सर्कल हैज द स्मॉलेस्ट रेडियस एंड इट पासिस थ्रू it passes through A and B, then AB must be its diameter। अगर आप चाहते हो कि सर्कल ए और बी पॉइंट से पास भी हो और वो सर्कल सबसे छोटा भी बने और ऐसा बने कि वो ए और बी से पास हो जाए, तो ऐसा एक ही कंडीशन में हो सकता है जब वो ए बी क्या बने बच्चों, उस सर्कल का डायमीटर। मैं आपको डायग्राम बना के समझाता हूँ, आप तुरंत समझ जाओगे कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। देखो ये मान लेते हैं मैंने ए बी बना दी यहाँ पे, क्या ये ए बी आपको डायमीटर लग रहा है क्या, आप कहोगे जी बिल्कुल भी डायमीटर नहीं है। अगर ये डायमीटर नहीं है तो फिर ये कोई डायमीटर होगा, ये पी क्यू क्या होगा बच्चों, इसका डायमीटर होगा। अगर ए बी नहीं है तो पी क्यू होगा। अब आप ये बताओ इसमें पी क्यू की लेंथ बड़ी है कि ए बी की बड़ी है, आपको क्लियर पता है डायमीटर की लेंथ, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड है ना, तो यहाँ पे पी क्यू जो है वो ए बी से क्या हो जाएगी बच्चों, बड़ी। लेकिन हम तो सर्कल कैसा बनाना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट बनाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये सर्कल सबसे छोटी रेडियस का हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि ये 10 और 01 पॉइंट को क्या बनाना पड़ेगा, डायमीटर बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको डायमीटर नहीं बनाओगे ना तो यानी कि ये सर्कल इन 2 पॉइंट से पास होगा, कहीं ले लो इन 2 पॉइंट को, यहाँ से पास होगा। अगर आप इसको डायमीटर नहीं बनाओगे तो इसके अलावा कोई और डायमीटर बनेगा, तो वो डायमीटर क्या हो जाएगा बच्चों, इस ए बी से बड़ा हो जाएगा। लेकिन आपको तो रेडियस क्या रखनी है, स्मॉलेस्ट रखनी है। तो वो कब पॉसिबल है, जब ये ए और बी पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट हो, आपके डायमीटर के एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो। बस इतनी सी तो बात है। ये रो आपको ए और ये हो गया बी, अब डायमीटर के एंड पॉइंट है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन सी फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म में। इन डायमेट्रिक फॉर्म इज क्या होती है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई इक्वल टू 0, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। यानी कॉन्सेप्ट है सिर्फ कि ये ए और बी पॉइंट किसके कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, डायमीटर के एंड पॉइंट होने चाहिए। बस आगे से क्वेश्चन आएगा आप तुरंत कर देना इस क्वेश्चन को सोल्व। 32nd क्वेश्चन में क्या कहा गया है, find the point which is diametrically opposite to the point this on the circle this। देखो लैंग्वेज अलग है इस क्वेश्चन की, बस क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। ये ऐसे कहना चाहता है ये एक सर्कल है, अच्छा इसका सर्कल है तो सेंटर बता दो। सेंटर बच्चों कितना होगा, -1 -2, यानी कि आपसे ये पूछना चाहता है कि ये है इसका सेंटर और ये एक डायमीटर, ये एक एंड पॉइंट है डायमीटर का, आपसे दूसरा एंड पॉइंट पूछा गया है ये। बस इस क्वेश्चन में ये मतलब है, यानी कि ये कहता है कि ऐसा पॉइंट बताओ जो इस पॉइंट के ओपोजिट हो, बट किसके अलोंग, डायमीटर के अलोंग। डायमीटर के लिए ओपोजिट का मतलब क्या होता है, डायमीटर के अलोंग चलते हुए इस पॉइंट के ओपोजिट पॉइंट क्या होगा, यानी कि एक डायमीटर का एंड पॉइंट आपको दे रखा है, दूसरा आपको निकालना है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लो, x प्लस 1/2 किसके इक्वल होता है बच्चों, इस -1 के, तो x कितना आएगा -3। y प्लस 0/2 किसके इक्वल होता है -2 के, तो y कितना आ जाएगा अपना -4। तो
क्यू पॉइंट बच्चों आ गया -3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ मीनिंग समझना है आपको, और वो धीरे धीरे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करते जाओगे नई चीज़ें हर क्वेश्चन में आएगी, थोड़ी थोड़ी आप समझते जाओगे चीज़ों को। 33rd क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर दिस। बना लो, एक डायग्राम बना लो आप रफ। ये इस सर्कल का है सेंटर, ए सेंटर को बोल दो, और विच टचेज द लाइन दिस। और बच्चों ये सर्कल जो है ना वो इस लाइन को क्या करता है, टच करता है। अगर कोई लाइन एक सर्कल को टच करती है या सर्कल उस लाइन को टच करता है तो रेडियस क्या होती है, इस पॉइंट की यानी कि सेंटर की जो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इस लाइन से, उसी को तो क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। रेडियस क्या होगी बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द गिवन लाइन। ये जो लाइन गिवन है, क्यों, क्योंकि ये लाइन इसको टच करती है। तो बस आपको क्या करना है, स्ट्रेट लाइन से फॉर्मूला लगाना है कि एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन से कैसे निकाली जाती है। कैसे निकालते हो आप, पॉइंट को पुट करते हो लाइन में, 5 × 3 + 12 × -4 -12, और इस पर क्या लगाया करो, मोड, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती। 5 का स्क्वायर और +12 का स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया बच्चों 15 -48 -12, और नीचे कितना आ गया आपका 13 आ जाएगा ना, ऊपर कितना आएगा 60, 45/13 इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या था, एक पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है आपको, कहाँ से, लाइन से, क्वेश्चन खत्म। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर ये लाइन एक डायमीटर है इस सर्कल का, तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या होता है, इस सर्कल का सेंटर बताओ पहले मेरे को क्या है, सेंटर निकाल लो, -3,3, और डायमीटर की भी इक्वेशन दे रखी है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंटर कहाँ लाई करता है, डायमीटर के ऊपर ही तो होता है, यानी कि डायमीटर हमेशा कहाँ से पास होता है बताओ, सेंटर से ही तो पास होता है। और डायमीटर की इक्वेशन क्या है, डायमीटर की इक्वेशन है 2x - y + k = 0। तो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से लिख लो, मैंने आपको लिखवाया भी हुआ है। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डायमीटर passes through the center, passes through the center, या सेंटर ऑलवेज सेटिस्फाइज द डायमीटर, एक ही बात है। यानी कि 2x - y + k = 0, इसमें आप पॉइंट पुट कर दो सीधा, कितना -3,3, और आपका आंसर आ जाएगा k का। इसकी वैल्यू है -3 और इसकी वैल्यू है 3, तो ये कितना आ गया -6 - 3 + k = 0। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी 9। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 9। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ क्या था कि जो डायमीटर होता है ना वो सेंटर से पास होता है, सेंटर उस डायमीटर की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। क्वेश्चन नंबर 35, ये दो सर्कल है, इंटरसेक्ट इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि आपको रेंज बतानी है आर की, मतलब आर की जो वैल्यू है वो किन दो पॉइंट्स के बीच में लाई करेगी, किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगी। देखो दो सर्कल, मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको, मैंने आपको सारा बताया हुआ है ये कॉन्सेप्ट कि एक सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट हो सकती है, दो सर्कल्स की, है ना, 0 से लेकर 4 तक हो सकती है। तो ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसकी कितनी कॉमन टेंजेंट होगी बोलो, दो कॉमन टेंजेंट होगी ना, कितनी होगी बच्चों, दो कॉमन टेंजेंट। और अगर दो कॉमन टेंजेंट होती है तो कॉन्सेप्ट याद करो, मैंने आपको क्या बताया था, 2 कॉमन टेंजेंट्स, बस एक ही बात याद रखनी है, 2 कॉमन टेंजेंट्स। ये डायग्राम और ये ग्राफ, ग्राफ बना के, और ये रेक्टेंगल, ये बॉक्स आप अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से बना लो, बहुत काम आएगा। 2 कॉमन टेंजेंट्स का मतलब क्या होता है, जो इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है डी, वो किससे बड़ी होती है, पी से, और किससे छोटी होती है, क्यू से। यानी कि डी की वैल्यू पी और क्यू के क्या होती है बच्चों, बीच में। वेयर पी क्या होता है बोलो, पी होता है दोनों रेडियस का डिफरेंस, यानी कि उसका मोड ले लो। क्यू क्या होता है बच्चों, दोनों रेडियस का सम, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट में समझाया हुआ है। और डी क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यानी कि जो डी होती है ना वो पी से बड़ी होगी, क्यू से छोटी होगी। सिर्फ आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर लो और आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। निकाले, दो सर्कल दे रखे, एक बार लिख लो इसको, = r², और यहाँ से x² + y² -8x + 2y +8 = 0। तो यहाँ से आप सेंटर निकालो C1, कितना आ गया 13, और रेडियस R1 कितनी है बच्चों, R, यहाँ से सेंटर निकालो 4 -1, और रेडियस कितनी होगी 16 + 1 -8, 17, 17 में से 8 गए √9 यानी कि 3, ये क्या आ गई R2। अच्छा डी क्या होती है, डी
डी होती है डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, यानी कि C1 और C2 के बीच की डिस्टेंस। तो निकाले 1 और 4 के बीच का गैप होता है 3, 3 का स्क्वायर, 3 + 4 1 कितना हो गया 16, यानी कि क्या होगी 5। पी निकालो, पी क्या होती है बच्चों, दोनों रेडियस का डिफरेंस। देखो एक रेडियस है r, एक रेडियस है बच्चों कितनी 3, तो दोनों का क्या ले लो डिफरेंस। क्यू क्या होता है, दोनों का सम, यानी कि r प्लस में 3। अब सिर्फ आपको क्या कंडीशन पुट करनी है, डी की वैल्यू पी और क्यू के क्या होनी चाहिए बीच में। पी कितना है बोलो, पी r-3। डी कितना है, डी आपका है बच्चों, डी हमने डिस्टेंस निकाले थे ना, ये रहा 5, और लेस देन क्यू, क्यू कितना है r+3। अब बस आपको क्या करना है, इस एक इक्वेशन का यूज करके r की रेंज निकालनी है। वो कैसे निकाले, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। r-3 इज लेस देन 5 एंड दिस इज लेस देन r+3। तो पहले इन दो टर्म्स का यूज कर लो, r-3 लेस देन 5, फिर इन दो टर्म का यूज कर लो, 5 इज लेस देन r+3। तो r की वैल्यू 8 से छोटी, और यहाँ पे 5-3 इज लेस देन r, या फिर कह लो r इज ग्रेटर देन 2, यानी कि r की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और 8 से छोटी। तो आप क्या कह दो, r क्या होगा 2 और 8 के बीच में होगा, या r बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 8, है ना। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और मैं कहता हूँ सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि दो कॉमन टेंजेंट्स की कंडीशन क्या होती है। वो हम पहले बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर ही चुके हैं, तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, फिर उसके बाद सिर्फ क्या बचेगी कैलकुलेशन, वो आपकी अच्छी होनी चाहिए मैथ में। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा। जब भी एक सर्कल ओरिजिन से पास होता हो, ये बात लिख लो, एक सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है और बाकी जो 2 पॉइंट से पास हो रहे हैं ना, वो दोनों पॉइंट किसी न किसी एक्सिस पे लाई करते हैं, एक एक्स एक्सिस पे और एक वाई एक्सिस पे। तो उस केस में ये डायग्राम देखो कैसा बनेगा। इफ ए सर्कल पासिस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स, ये पॉइंट कहाँ पे है बच्चों, एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहा है a,0, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और ये पॉइंट कहाँ पे है वाई एक्सिस पे, और ये क्या हो गया खुद ओरिजिन। तो आपको इस सर्कल की इक्वेशन नहीं बतानी, सेंटर बताना है। और मैं कहता हूँ इक्वेशन बतानी होती ना तो इक्वेशन बता देते, देखना डायग्राम बनाओ आप, बिल्कुल आसानी से आप समझ जाओगे। ये है एक्स एक्सिस, ये है बच्चों वाई एक्सिस। a,0 पॉइंट कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, ये रहा मान लो a,0, 0,b कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं होगा, और सेंटर ओरिजिन ये रहा, इन 3 पॉइंट से पास होता है। तो आप बताओ सर्कल की इक्वेशन कैसी, ऐसी बनाते क्या, सर्कल की जो डायग्राम है, रफ डायग्राम पास होना चाहिए इन तीनों पॉइंट से, है ना। तो ऐसा बना देते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइन सेगमेंट है ना, ये वाला ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 0,b, और बी पॉइंट के क्या है बच्चों a,0। ये ए बी इसका क्या है पता है, ए बी क्या है, इट्स डायमीटर। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे, ए बी डायमीटर कैसे हो गया, मैं आपको बताता हूँ 9th क्लास की प्रॉपर्टी। ये एंगल 90 डिग्री है ना, और आपको प्रॉपर्टी पता है सर्कल की कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। मतलब कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो फिर ये ए बी को क्या होना पड़ेगा, डायमीटर होना पड़ेगा, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री का एंगल सिर्फ सेमी सर्कल में ही बन सकता है, बाकी कहीं बन ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या, इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर मैं आपको कहूँ ये सर्कल बना लो और ये एक कोड बना लो, अब ये कोड इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल कभी नहीं बना सकती, यानी कि ये कभी भी 90 हो ही नहीं सकता। ये 90 कब होगा, ये 90 सिर्फ तभी होगा जब ये वाली कोड क्या बन जाएगी बच्चों, इसकी डायमीटर बन जाएगी। अगर ये डायमीटर है ना, तब इस दोनों एंड पॉइंट को कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, ये वाला एंगल हमेशा क्या बनेगा 90 डिग्री बनेगा। और अगर ये डायमीटर नहीं है तो 90 डिग्री एंगल बन ही नहीं सकता। अब यहाँ तो क्लियर है कि दोनों एक्सिस आपस में कहाँ कट करते हैं 90 डिग्री पे। तो अगर ये 90 है तो ए बी क्या बनना चाहिए, इसका डायमीटर। तो बस अगर डायमीटर है तो आप मेरे को बताओ क्या निकालनी है आपको, सेंटर। सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है बच्चों मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। और जब डायमीटर के एंड पॉइंट ही आपको पता है a,0 और 0,b, तो सेंटर क्या हो जाएगा बोलो, सेंटर इज इक्वल टू इनका मिड पॉइंट, यानी कि 0 + a/2 और b + 0/2, यानी कि a/2, b/2। और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अच्छा अब आप बताओ मेरे को, अगर इक्वेशन ऑफ निकालनी होती सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, है ना, ये क्या है एक्स्ट्रा है जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। इक्वेशन क्या होती है जब डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हो, तो क्या इक्वेशन होती है x - x1 x - x2 +
वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस बी वाई इक्वल टू जीरो, है ना। आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए। जब डायमीटर के एंड पॉइंट ही आपको पता लग गया, उसके बाद तो चाहे सर्कल की रेडियस पूछ ले, चाहे सेंटर पूछ ले, चाहे इक्वेशन पूछ ले, सब कुछ हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑर्थोगोनल सर्कल का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको के की वैल्यू निकालनी है, जिसके लिए ये दो सर्कल आपस में कैसे कट करते हैं ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनल सर्कल की कंडीशन याद करो क्या होती है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। और मैंने क्या कहा था, ऑर्थोगोनल सर्कल का क्वेश्चन कभी भी आएगा तो दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को एक दूसरे के बिल्कुल नीचे लिखा करो, है ना। जैसे पहला सर्कल क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 4y प्लस 2 इक्वल टू जीरो, हो गया। सेकंड सर्कल क्या है, देखो सेकंड सर्कल ध्यान से देखो, 2 बाहर है तो मैं 2 से क्या करूँगा, इसको डिवाइड करता हूँ, है ना। सारी टर्म्स को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। माइनस के 4 की जगह 2, माइनस के 3 की जगह 3/2 और k की जगह क्या हो जाएगा, k/2। अब ये सर्कल कैसे बताओ, ऑर्थोगोनल है। ये दोनों सर्कल कैसे है बच्चों, ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल है तो कंडीशन क्या होती है, 2 इंटू G1 G2 प्लस F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है ध्यान से। G1 क्या होता है, पहले सर्कल के अंदर x का कोफिशिएंट, सिंपल सी बात है, उसका हाफ, है ना। G क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ ही तो होता है। तो यानी कि क्या हो जाएगा बोलो, k/2। आपको निकालना नहीं है, अलग अलग से लिखना नहीं है, बस एक दूसरे के नीचे इक्वेशन लिख के लिख दो। अच्छा, फिर ये कभी भी भूल के भी माइनस का प्लस मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम सेंटर नहीं लिख रहे, हम G1 G2 लिख रहे हैं। तो G2 क्या होगा, इसका हाफ यानी कि -2 का हाफ -1 प्लस F1 कितना बच्चों, 2, इस 4 का हाफ, है ना। इसका हाफ कितना होता है, -3/4। C1 यानी कि ऊपर वाले सर्कल में कांस्टेंट टर्म, C2 यानी कि नीचे वाले सर्कल में कांस्टेंट टर्म। साइन का ध्यान रखना है, ये दोनों पॉजिटिव का साइन है तो मैंने ऐसे कैसे लिख दी। बस अब तो क्या है, k की वैल्यू निकाल लो, 2 से मल्टीप्लाई करो, माइनस कितना हो जाएगा k, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, -3 और इक्वल टू 2 प्लस k/2। सिंप्लीफाई कर लो, इसको इधर ले आओ और k/2 प्लस में क्या कर दो, k कर दो, तो ये कितना हो गया 3k/2। तो यानी कि 3k/2 की वैल्यू बच्चों आ गई -k5। तो k कितना आ गया, -5 इंटू 2/3 यानी कि -k10/3। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करनी क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो करनी है। मैंने तरीका आपको हमेशा बताया कि दोनों सर्कल की इक्वेशंस को बिल्कुल एक दूसरे के नीचे लिखो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 में देखो क्या बोलता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर, यानी कि आपको डायमीटर की लेंथ निकालनी है। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, ऑफ द सर्कल विच टचेज एक्स एक्सिस। जो पॉइंट फोकस करने वाले होते हैं ना, उनको अंडरलाइन किया करो। एक्स एक्सिस को टच करता है, इसका क्या मतलब होता है, आप सोचो। कभी भी कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो मेरी बात हमेशा ध्यान रखना, उसकी जो रेडियस होगी ना वो किसके इक्वल होगी, उस सर्कल के जो सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट होता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू के इक्वल होती है। समझ रहे हो आप ये बात। तो वो कहाँ पे टच करता है इसको, 1 0 पे, और इस पॉइंट से पास होता है। देखो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ रफ, क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपसे बोला गया है कि एक सर्कल इस जो एक्स एक्सिस को 1 0 पे टच करता है। मैं ऐसा बना दूं क्या सर्कल, ये ऐसा बना देता हूँ ना, इसको 1 0 पे क्या कर गया ये टच, और ये कहाँ से पास होता है, 2,3 से। ये लो मैंने करवा दिया इसको 2,3 से पास। तो मुझे क्या निकालना है, इसका सेंटर, इसकी डायमीटर की लेंथ निकालनी है। आप ये बोलो सेंटर का कुछ अता पता है क्या, सेंटर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता कि ये क्या होता है ना। मैं क्या मान लेता हूँ सेंटर को, एक बार अल्फा बीटा मान लो। लेट सेंटर इक्वल टू अल्फा कोमा बीटा। अब आप मुझे ये बताओ, क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है क्या, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस। इसको क्या बोल दो ए, इसको क्या बोल दो बच्चों बी, और इसको क्या बोल दो सी। तो यानी कि ए सी और बी सी क्या होगी, इक्वल। क्यों है ये इक्वल, ये रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो एक तो यहाँ से ए सी और बी सी को हम क्या पुट करेंगे, इक्वल। कि मेरे को क्या निकालनी है पता है, रेडियस निकालनी है। रेडियस निकल के तो डायमीटर निकल जाएगा, डबल कर दूंगा मैं उसका। अच्छा अभी एक बात और बताओ, ये तो मैंने डायग्राम से आपको समझा दिया कि ए सी और बी सी इक्वल क्यों है। इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो क्या है,
कि ये एक्स एक्सिस को टच करता है इस पॉइंट पे, एक्स एक्सिस को टच करता है, इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? इसका मीनिंग हुआ कि जो भी सर्कल की रेडियस है वो किसके इक्वल है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? बीटा। ये है बच्चों रेडियस क्या है? बीटा। तो एक बात बताओ, आपको तो डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या हो गया? 2 बीटा, यानी कि ऐसा हो गया ना, 2 बीटा का मोड, क्योंकि बीटा तो हो सकता है नेगेटिव भी हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ सिर्फ कि आप कहीं से बीटा की वैल्यू आप निकाल लो अपना। अब टारगेट क्या बच गया बोलो? अपना टारगेट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। सिर्फ मेरे को बीटा की वैल्यू निकालनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब मैं कहता हूँ ए सी बी सी को इक्वल पुट करो। ए सी इज इक्वल टू बी सी का मतलब क्या बोलो? ए सी और बी सी को इक्वल पुट करना, यानी कि एल्फा, अच्छा इसका स्क्वायर भी क्या होगा? इक्वल होगा एल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? एल्फा -2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -3 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर को ओपन कर दो सिर्फ, ये क्या होगा? एल्फा स्क्वायर प्लस 1 -2 एल्फा प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू एल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4 एल्फा और बीटा स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6 बीटा। एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बच्चों कैंसिल कर दो, उसके अलावा क्या बच गया बोलो? प्लस का 1 माइनस के 2 एल्फा, 4 -4 एल्फा और प्लस के क्या हो गए? 9, और यहाँ से बीटा की टर्म भी बच गई ना, माइनस के क्या बच गए? 6 बीटा। यानी कि एक तरफ कर लो, इधर लाओगे तो इसको प्लस 2 एल्फा प्लस के 6 बीटा, और यहाँ पे 9 और 4 13, 13 में से एक माइनस करोगे बच्चों 12। तो यानी कि एल्फा, मैं 2 कॉमन लेके काट रहा हूँ, एल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 6। एल्फा प्लस 3 बीटा क्या आ गई बोलो? 6। लेकिन मुझे तो क्या निकालना है? 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब बीटा चाहिए मेरे को। तो बीटा कब आएगा? जब आपके पास एल्फा होगा, क्योंकि एल्फा और बीटा में एक रिलेशन है, अभी तो कंप्लीट वैल्यू तो नहीं आई। अब आपको क्या निकालना है? एल्फा निकालना है। अब आप बताओ एल्फा कैसे निकालोगे? क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि रेडियस जो है वो किसके इक्वल है बच्चों? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। अब एक कंडीशन क्या लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अब मेरे को क्या निकालना है? एल्फा। तो रेडियस क्या है? वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, और सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट तो किसके इक्वल है बच्चों? बीटा के इक्वल है, या फिर क्या कह लो? मोड बीटा। अच्छा रेडियस क्या है बच्चों? या तो आप कह लो रेडियस ए सी है, या कह लो रेडियस बी सी है। तो यानी कि मैं ए सी बोल दूँ, क्योंकि इसमें एक कोऑर्डिनेट 0 है। ए सी क्या आ गया बच्चों? बीटा। तो ए सी का स्क्वायर क्या आ गया बोलो? बीटा स्क्वायर आ गया। और ए सी का स्क्वायर बोलो क्या है? ए सी का स्क्वायर लेंथ ही तो है, एल्फा -1 का होल स्क्वायर। ये क्या है? एल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से अच्छी बात क्या हुई? बीटा स्क्वायर कैंसिल होके और ये क्या आ गया आपका? 0। तो एल्फा -1 क्या आ गया? 0। एल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों क्या? 1। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? एल्फा प्लस 3 बीटा। एल्फा प्लस 3 बीटा की वैल्यू क्या है? देखो 6 है ना, तो यहाँ से एल्फा तो कितना है? 1। तो बीटा कितना आ गया आपका? 5/3। बीटा कितना आ गया बच्चों? 5/3। तो आंसर क्या हुआ बोलो? आंसर देखना क्या है? 2 बीटा का मोड। यानी कि हमारा जो आंसर है वो है 2 बीटा का मोड, यानी कि 2 इंटू 5/3 10/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, सब बातें अगर आपको समझ आ रही है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल दोगे। क्वेश्चन नंबर 41, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको कंडीशन क्या याद रखनी है? टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये दो सर्कल की इक्वेशन है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नल टच करते हैं। तो एक्सटर्नल टच का तो डायग्राम जैसे ही बनाओगे ना आप, उससे आपको याद हो जाएगा कि क्या कंडीशन होती है। एक्सटर्नली कब टच करते हैं? जब दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस ए बी वो किसके इक्वल होती है बच्चों? इनकी रेडियस के सम के इक्वल। आप समझ रहे हो? जो ए बी डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होती है? R1 प्लस में R2 के इक्वल होती है। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट लिख देना है और आपका आंसर आ जाएगा जो भी कुछ पूछा है। तो लिख दो, आप दोनों सेंटर लिखो, x² प्लस y²। कैलकुलेशन से आपको एक बार घबराना है ही नहीं, जब कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कैलकुलेशन तो कर ही लो। +2by प्लस c इक्वल टू 0। इसका सेंटर बोलो क्या होगा? सेंटर -a,0, और इसका सेंटर कितना होगा? 0, -b, क्योंकि x की वैल्यू तो है ही नहीं ना। अच्छा इसकी रेडियस बोलो, रेडियस क्या होगा? a² माइनस c, और इसकी रेडियस क्या होगी? b² माइनस सी। अब आप क्या करो? d निकालो। d क्या होती है बच्चों? दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है ना, तो क्या आएगी? √a² प्लस b²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो d है ना वो किसके इक्वल होता है बच्चों? R1 प्लस में R2, यानी कि
रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, R1। क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है अभी, ये होगा प्लस R2। इतनी चीज आपके पास आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दो। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 1/a² प्लस 1/b² की। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते थे, दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, क्योंकि इसके अलावा तो और कुछ ऑप्शन बचता ही नहीं हमारे पास। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करोगे। आप एक बात बताओ, यहाँ तो ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब कई बच्चे जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, बस इसका स्क्वेयर रूट हटा देते हैं, इसका स्क्वेयर रूट हटा देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं होता, आप स्क्वेयरिंग कर रहे हो तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर होगा, है ना। तो क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये भी तो लगाओगे ना ऐसे। अभी भी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। अब आप क्या करो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर को तो कैंसिल कर दो। क्या बच गया अब इसके बाद, देखो आपका अब यहाँ से बच गया हमारा 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी। और यहाँ से ध्यान से देखो ये क्या बच गया, -2c। इस -2c को मैं उधर शिफ्ट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, +2c। 2 से 2 कैंसिल कर दो। अब क्या बच गया, इतनी सी क्वेश्चन हो गया। और इसका एक बार क्या कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर दो अगेन। तो ये क्या होगा आपका, ए स्क्वेयर माइनस सी इंटू बी स्क्वेयर माइनस सी और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वेयर। बस करो मल्टीप्लाई, अब तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। बी स्क्वेयर से करो, माइनस सी बी स्क्वेयर माइनस सी ए स्क्वेयर और प्लस के सी स्क्वेयर। दोनों तरफ सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल कर दो, क्या बच गया, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। और इन दोनों टर्म को उधर शिफ्ट कर दो ऐसे। अब हर एक टर्म को किससे डिवाइड कर दो, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से, डिवाइडिंग बाय ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर। तो करो तीनों टर्म को ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर से बच्चों क्या कर दो, डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा सी ए स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ये तो बना गया, बी स्क्वेयर कट गया, सी बाय ए स्क्वेयर और ये क्या आ गया, सी बाय बी स्क्वेयर। यहाँ से सी कॉमन लो, 1/a² प्लस 1/b²। इस सी को नीचे शिफ्ट कर दो तो 1/a² प्लस 1/b² की वैल्यू कितनी आ गई, 1/c। क्वेश्चन अच्छा था बट कॉन्सेप्ट तो सिर्फ एक ही है ना, देखो कि दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो किसके इक्वल होगी, दोनों सर्कल्स की रेडियस के सम के इक्वल होगी। उसके बाद तो सिर्फ क्या बचती है, कैलकुलेशन बचती है। सर्कल का तो कोई काम ही नहीं है इसमें। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। बना लो डायग्राम। ये इसका बच्चों क्या याद रखा है अपने को, सेंटर, और ये कहता है इस पॉइंट से पास होता है। रेडियस निकाल लो। रेडियस क्या हो जाएगी आपकी 9 और प्लस में 425 यानी कि कितनी होगी ये 16 √25 हो गई, यानी कि क्या होगी 5। रेडियस ही तो चाहिए अपने को एरिया के लिए। एरिया होता क्या है, πr² यानी कि पाई इंटू 5 का स्क्वेयर, 25 पाई स्क्वेयर यूनिट्स। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा।